नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपका हिंदी का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, झरा पलक की साहित्य कौन सी विधा है। झरा पलक की साहित्य कौन सी विधा है। चलिए लीजिए है काव्य। ये क्या है दोस्तों? काव्य है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस संकलन से ली गई है। तो ये ली गई है लाइफ एंड सॉन्ग से। किससे ली गई दोस्तों? लाइफ एंड सॉन्ग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मेरा अस्तित्व बना रहेगा तो तुम प्रभु क्या करोगे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो ये पंक्ति दोस्तों ली गई है मेरे बिना तुम प्रभु से। मेरे बिना तुम प्रभु से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों रेनन मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ। डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर लगाइए आप लोग। क अड़ च ज। तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों ड़। बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। योग ना होने पर भी साथ रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अयोग वाह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों? तो त का उच्चारण स्थान दंत है। कहाँ है दोस्तों? दंत। त का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों? दंत है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आघोष वर्ण है। तो इनमें से कौन आघोष वर्ण है दोस्तों? तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा त। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैनिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो सैनिक शब्द का संधि विच्छेद होता है से जोड़ अन। से जोड़ अन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों इसमें से सबसे अशुद्ध वाक्य जो है जो शना है। जो शना कैसे लिखा था दोस्तों? आधा ज यो शना ऐसे लिखा था दोस्तों, जो कि क्या है? गलत आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम का चिन्ह होता है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कॉमा होता है वो क्या होता है? अल्प विराम का चिन्ह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के दोस्तों 6 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों? स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा देखना है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है? नदी है। जातिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति वस्तु नर या मादा जाति का बोध कराता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? जिसमें नर और मादा का जाति तो वो लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु नर मादा या जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नाखून कौन सा लिंग है दोस्तों? तो नाखून है पुल्लिंग। नाखून कौन सा लिंग है दोस्तों? नाखून पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। तो ओट इज करेक्ट आंसर जो है तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रियतमा का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो प्रियतमा होता है। प्रियतम का स्त्रीलिंग होता है प्रियतमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साधुओं की संगति में बुद्धि सुधर जाती है। इसमें से कौन सा कारक है दोस्तों? तो से आपको पता है कि से 2 विभक्ति है, एक कर्ता एक आपादान, एक करण एक आपादान कारक। तो इसमें दोस्तों करण कारक होगा। क्यों करण कारक होगा? आपादान में क्या होता है दोस्तों? जब किसी से हमें जुदाई होती है तो इसमें से विभक्ति आता है, लेकिन यहाँ कह रहा साधु से संगति बुद्धि सुधरती है, तो इसलिए ये करण कारक होगा। चलिए अगला। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या है दोस्तों 6। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 8 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जिन क्रियाओं के व्यापार अवफल कर्ता के ऊपर कहलाता है वो होता है संक्रमक क्रिया। क्या होता है दोस्तों? संक्रमक क्रिया होता है। तो क्या होता है? संक्रमक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? संक्रमक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। घोटक क्या है? तो घोटक जो है घोड़ा का जो है पर्यायवाची शब्द घोटक होता है। तो इसका ये शब्द है तत्भव। कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन का देखेंगे। एकमात्र स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? तो एकमात्र स्वर की संख्या है 5। कितना दोस्तों? 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। वह शब्द ध्यान से जो किसी के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? जो अंत में जुटेगा वो क्या होगा? प्रत्यय। जो पहले जुटता है तो वो क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग। याद रखेंगे। चलिए अगला पेज में देखेंगे हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज जो अपने देश का है, भारत का है, तो कौन सा शब्द है दोस्तों? चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उपनिवेश शब्द का उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो उपनिवेश में जो है उप जो है उपसर्ग है। उप जो है क्या है? उपसर्ग है। दोस्तों आपके लिए एक सूचना है, अगर जिस विद्यार्थी को 10th का 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो उनका लाइव क्लास 20 फरवरी से शुरू हो रहा है रवि एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल पर। कृपया अगर किसी आपके दोस्त परिवार में कोई है तो उनको लाइव जुड़ने के लिए बोले, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश शब्द है दोस्तों? तो चतुर्थांश इज करेक्ट आंसर। चलिए उपनिवेश का में है उप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोली शब्द का प्रत्यय क्या है? तो बोली में जो है प्रत्यय शब्द क्या होता है? बड़ी ई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निश्चय शब्द में विशेषण क्या होता है? तो निश्चय शब्द में विशेषण होता है निश्चित। क्या होता है दोस्तों? निश्चित। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में जो समास है दोस्तों अभिभाव। कौन सा समास है? अभिभाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ना किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसी ना किसी तरह किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये होगा दोस्तों क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये किससे होगा दोस्तों? क्रिया पदबंध। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मैं भूख नहीं मिटी है। ये किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ये वाक्य का उदाहरण है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य दोस्तों? संयुक्त वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चांद पर थूकना। चांद पर थूकने के मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ ही निंदा करना। चलिए अगला क्वेश्चन। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुलभ शब्द का विलोम होता है दोस्तों दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द ताड़क होता है। क्या होता है? ताड़क। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? तो इसमें से दोस्तों उज्ज्वल जो है अशुद्ध शब्द है। उज्ज्वल जो है अशुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उद्योग में संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्तजोड़ योग्य। चलिए अगर स का जीवा कहाँ स्पर्श करती है दोस्तों? तो दंत में। इसका आंसर क्या होगा? दंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेहतर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मेहतर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? मेहतराइन। क्या होता है? मेहतराइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंधी पीसे कुत्ता खाए। आंधी पीसे कुत्ता खाए लोकेरती का क्या अर्थ है दोस्तों? मूर्ख की कमाई दूसरा कोई ही खाता है। मूर्ख की कमाई दूसरा कोई ही खाता है। यहाँ कोई नया काम नहीं है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये दोस्तों यहाँ कोई नया काम नहीं है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का। मोहन खाता है इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसमें कर्ता कारक है, क्योंकि मोहन ही क्या है? प्रधान है। चादर शब्द कौन सा लिंग है दोस्तों? तो चादर शब्द पुल्लिंग है दोस्तों। कौन सा है? पुल्लिंग। च का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों? तो च का उच्चारण स्थान तालु है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ ई में कौन सा स्वर है दोस्तों? तो बताएंगे कौन सा स्वर है? ये हर्ष स्वर है। ये कौन सा स्वर है दोस्तों? हर्ष स्वर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।